हेलो एवरीवन। आपने कई जगह सुना होगा कि मेरी गाड़ी का इंजन 200 सीसी का है, किसी का 1200 सीसी का है, किसी का कितने सीसी का है। आज हम जानते हैं कि इस सीसी का मतलब क्या होता है। एक्चुअली सीसी की जो फुल फॉर्म्स है वो कई सारी है। इसको जनरली अपन क्यूबिक कैपेसिटी कहते हैं, या सबसे जनरल जिसको अपन जानते हैं अब तक वो होती है क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसको इंजन कैपेसिटी और इंजन डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। और इंजन कैपेसिटी को सीसी के अलावा लीटर में भी मेजर किया जाता है। अगर आपने सुना है तो किसी गाड़ी का इंजन 10 लीटर का है, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, या 1.5 लीटर का डीजल इंजन है ना। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इस लीटर का मतलब ये नहीं है कि उसकी टंकी में कितना लीटर तेल आ रहा है, वो एक अलग चीज है ना। जैसे अगर अपन बात करें तो जो जनरली स्विफ्ट डिजायर वगैरह जो गाड़ियां हैं उनके पेट्रोल इंजन की जो कैपेसिटी है वो 1.2 लीटर के आसपास है। कितनी है? 1.2 लीटर। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर 1.2 लीटर तेल ही आता है। तो आज हम समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक ये है क्या। जैसे मान लो ये अपन मान लेते हैं कि इंजन के अंदर कुछ सिलेंडर होते हैं। जैसे ये अपना जो सिरिंज है वो एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक पिस्टन होता है जैसे ऊपर नीचे, जैसे मान लो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे अपना इंजन वर्क करता है और टायर जो है घूमता है, मशीन जो अपनी घूमना स्टार्ट करती है। इसके अंदर होता है फ्यूल जो जलता है, पेट्रोल हो या डीजल हो, उसकी जो गैस फॉर्म होती है उसमें आग लगती है। जैसे ही इसमें आग लगती है तो इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का लगता है, तो ये पिस्टन नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है। ऐसे ऊपर नीचे होने से आगे की जो मशीन है वो काम करती है और अपना टायर जो नीचे कनेक्टेड होता है वो घूमता रहता है। अब होता क्या है कि मान लो ये जो सिलेंडर है इसमें ये पिस्टन यहां से लेकर यहां तक ऊपर नीचे हो रहा है ना। इसको बोलते हैं टॉप डेड एंड और इसको बॉटम डेड एंड। ये कहां से कहां तक ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है। अब क्योंकि ये सिलेंडर है, क्या है, बैलन जैसा होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है कि मतलब इसमें एक साथ कितना फ्यूल कंज्यूम करता है, जितना ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा सिलेंडर उतना ज्यादा पावरफुल प्रेशर लगेगा पिस्टन के ऊपर। भाई जितना पावर से पिस्टन नीचे जाएगा, है ना, गाड़ी की जो कैपेसिटी है उतनी ज्यादा होगी। तो मान लो कि इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, और उसकी हाइट है एच के, एच हाइट तक वो ऊपर नीचे हो रहा है उसका पिस्टन। तो अपन पाई आर स्क्वायर एच जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, ये जो फॉर्मूला होता है अपन 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। आर मतलब इस सिलेंडर की रेडियस होती है। मान लो ये डिस्टेंस है, इसकी आधी डिस्टेंस रेडियस होती है, उसका स्क्वायर करके उसको मल्टीप्लाई करके अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। क्लियर। अब मान लो अपन बात करते हैं बाइक की, है ना। अलग अलग गाड़ियों के जो सिलेंडर होते हैं वो छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे मान लो ये एक छोटा सिलेंडर मेरे पास, इसका पिस्टन है, ठीक है, ये ऐसे भी छोटा है, इसकी रेडियस भी कम है और हाइट भी मान लो अगर इसकी कम है, ठीक है। तो अगर बाइक का इंजन जो है अगर 100 सीसी का है या 110 सीसी का है तो उसके लिए इसकी वैल्यू आएगी 110 सेंटीमीटर क्यूब। 110 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब बाइक का जो पिस्टन है उसमें जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है वो एक बार में कितना हो रहा है, 110 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, समझ गए। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू लीटर। तो अगर किसी गाड़ी का इंजन आपको लिखा हुआ है कि 1.2 लीटर है तो वो होता है 1200 सीसी का। कितना होता है, 1200 सीसी का। अब जो बड़ी गाड़ियां होती है, जो ट्रकें वगैरह होती है, बस वगैरह जो होती है, या जो पावरफुल गाड़ियां होती है ना, जिनकी स्पीड काफी तेज होती है, उनमें क्या होता है, जैसे जो सिलेंडर होते हैं उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है,
मोटरसाइकिल के अंदर, बाइक के अंदर एक ही सिलेंडर होता है, कार, बस, ट्रक के अंदर ऐसे बहुत सारे सिलेंडर होते हैं। मान लो अगर किसी गाड़ी में ऐसे 4 सिलेंडर है, कितने सिलेंडर? 1 2 3 4। अगर ये 4 सिलेंडर एक साथ काम कर रहे हैं तो अपन सबका वॉल्यूम निकालेंगे अलग अलग और इन सबको प्लस कर देंगे। मान लो इन सब के वॉल्यूम सेम है ना, तो जो भी है इनका अपन कर देंगे 4 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो वो सारी जो कैपेसिटी होती है एक साथ, वो अपने को दिखाते हैं इंजन के अंदर, कि अगर इसका इंजन 1500 सीसी का है या मान लो ये 1200 सीसी का इंजन है किसी का, जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हो सकता है कि 150 सीसी के 8 सिलेंडर है। कितने हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि 1200 सीसी का एक ही सिलेंडर हो। सिलेंडर का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। अगर बड़ा सिलेंडर है, बड़ा पिस्टन है, तो उसका वॉल्यूम वैसे ही बढ़ जाता है। पर ज्यादा बड़ा सिलेंडर यूज करने की बजाय अपन छोटे छोटे काफी सारे सिलेंडर्स यूज करते हैं इंजन के अंदर, है ना। तो समझ गए कि जो पिस्टन जो होता है, आपने देखा है कैस्ट्रोल कैड में जो पिस्टन ऊपर नीचे होता रहता है, तो पिस्टन कितना ऊपर कितना नीचे होता है, उस पाइप के अंदर कितना फ्यूल आ सकता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है इंजन कैपेसिटी, सीसी। क्लियर है ना। ट्रकों वगैरह के लिए, ट्रकों और के इंजन 8-10 लीटर के होते हैं। मतलब अगर 10 लीटर का इंजन है किसी का, तो 10 लीटर का मतलब 10,000 सीसी, क्योंकि 1 लीटर मतलब होता है 1000 सीसी। ठीक है। और भी कोई अगर आपको डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।